ये जो हम बड़े खुश होते हैं कर्ज मिलने के बाद, ये कोई 24वीं बार हो रहे हैं, लेकिन हर दफ़ा एंड में गवर्नमेंट यही कहती है कि हमने डिफ़ॉल्ट से आपको बचा लिया है। ये साइक्लिक टेंडेंसी जिसे मैं कह रही हूँ, इसमें कोई चेंज आता देख रहे हैं आप? कोई चेंज नहीं आता देख रहा हूँ। और ये देखिए, हमारा लेवल अब इतना लो हो गया है, ये बिल्कुल एक आम फहम किसी शख्स के लिए समझने के लिए कि जी अगर आप बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में कोई पेशेंट है तो आप उसको जिंदगी उसकी बचा लें और उसको सेलिब्रेट करें। और अगर मकसद आपका पूरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही रहे कि जी आपने जिंदगी किसी तरह से बचा ली है उसकी, बाकी वो बीमार पड़ा है, बिस्तर से नहीं उठ सकता, तकलीफ में है। तो व्हेन यू से कि जी आपने डिफॉल्ट से बचा लिया, तो इसका मतलब ये है कि लोन्स मिलना और रोल ओवर्स होना ये आपकी टोटल इकोनॉमिक मैनेजमेंट का हिस्सा है। कि इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, टैक्स टू जीडीपी रेशो है, या आपके दूसरे राफ हैं, महंगाई है, पॉवर्टी है, डेफिसिट्स हैं, क्या उसका फुकदान है, इन्वेस्टमेंट का फुकदान है जो कि 50 ईयर्स का लोएस्ट लेवल है इस वक्त। तो ये सारी चीजें जो है वो जाहिर है मईशत को तकवीत देती हैं। अब ये तो आपका एक कर्ज मिल गया है, और अगर आप पिछले 2 साल में देखें कि 29 ट्रिलियन रुपीस टोटल फॉरेन और लोकल डेट मिला के कन्वर्टेड इनटू रुपीज, 29 ट्रिलियन का कर्जा ऐड हुआ है, विच इज नेवर बीन द केस। इससे फास्ट कभी भी कर्जों में ग्रोथ नहीं हुई है। और इसके साथ अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर का बयान सुनेंगे तो उसमें वो कह रहे हैं कि अब हम वर्ल्ड बैंक भी जा सकते हैं, अब हम और बॉन्ड्स भी कर सकते हैं। वो सारे कर्ज के हवाले से बातें करते हैं। तो IMF अगर रेसिपी होता जुनैरा पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने का या किसी और मुल्क की मईशत को ठीक करने का, तो 24 प्रोग्राम पहले कर चुके होते ना। 24 प्रोग्राम इज नॉट अ जोक। 24 प्रोग्राम मतलब ये है कि दुनिया में कभी किसी मुल्क ने 24 IMF प्रोग्राम नहीं दिए। और इसका मतलब ये है कि हमारी इकोनॉमी अब इतनी गिर चुकी है कि उसके बगैर हमारा गुजारा ही नहीं है, मतलब डिफॉल्ट हो जाएगा। क्योंकि हमारा मेन प्रॉब्लम यह है कि अगले 4 साल में हमने $100 बिलियन पे करने हैं। हमारे जो कर्जे हैं, फॉरेन कर्जे जो हैं, अब $100 बिलियन हम खुद तो पैदा नहीं करेंगे। अब वजीर खजाना साहब किस बेसिस पर कह रहे हैं कि ये लास्ट IMF प्रोग्राम होगा, मेरी तो समझ से बाहर है। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है कि आप IMF से कर्ज लेके खुश हो रहे हैं, साइकोलॉजिकली लोगों को ये बता रहे हैं कि बस आगे के 6 महीने या आगे का 1 साल जो है उसके लिए इस मुल्क के पास पैसे हैं। वो पैसे भी कहाँ लगने हैं हमें नहीं पता। आम आदमी को रिलीफ मिलना है, नहीं मिलना हमें नहीं पता। मिनी बजट आना है, नहीं आना, चीज़ें अभी तक हवा में हैं। और क्योंकि 24 प्रोग्राम्स का हमने जिक्र किया, तो हमारी हिस्ट्री यही बताती है कि असल इशूज़ की तरफ कोई नहीं जाता, रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ। और जो टैक्स बेस है उसको इन्हांस करने के लिए वहाँ फिर इनके पॉलिटिकल मसाइल आ जाते हैं, ये उससे एक स्टेप पीछे ले लेते हैं। तो ये जो PIA की प्राइवेटाइजेशन है उसी को अगर हम एज एन एग्जाम्पल ले लें कि इन्होंने कहा था अब हम प्राइवेटाइजेशन भी स्टार्ट करेंगे, वो भी कहीं गुम हो गई है। यूटिलिटी स्टोर्स की कोई बातचीत सुनी थी, वो भी कहीं गुम हो गई है। रोज एक नया फीलर आता है और वो डिसॉल्व हो जाता है विद इन 24 आवर्स और सो। ये आपके ख्याल में ये सिर्फ लोगों की कंजम्पशन के लिए होता है कि वाकई कुछ हो रहा है? एक तो लोगों की कंजम्पशन का, तो पाकिस्तान के लोगों की कंजम्पशन का तो उनको कोई कंसर्न नहीं है। IMF कंजम्पशन का उनको कंसर्न है। और ये भी नहीं भूलना चाहिए और इसको एम्फसाइज भी करना चाहिए कि 25वां ये जो IMF प्रोग्राम है इसकी कितनी कड़ी शराइत हैं। पाकिस्तान एक, अब पहले तो ये होता था सिर्फ IMF का जो फोकस होता था ऑन द फेडरल गवर्नमेंट होता था कि वो अपना कैसे मैनेज कर रहे हैं फाइनेंसेस को। इस IMF प्रोग्राम में हमने ये भी राइट दे दिया कि सूबाई हुकूमतें जो है उसका भी जो है जवाब देना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। जैसे अभी मरियम नवाज की हुकूमत ने 2 महीने के लिए सब्सिडी दी थी and IMF was very reacted very strong. They asked about it. जी, 1 महीने के बाद उन्होंने कहा इसको बंद करें, 2 महीने का, दूसरे महीने का ना दें। तो इतना ज्यादा कड़ी शराइत हैं। तो एक तो बेसिकली ये है कि आवाम के लिए रिलीफ तो जाहिर सी बात है उस वक्त आता है जुनैरा जब हुकूमतें अपने मफाद में अपने तौर पर वो चीजें ठीक करें। जैसे आपने कहा रीस्ट्रक्चरिंग है, जैसे आपने कहा रीस्ट्रक्चरिंग में एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है कि जो हमारी पब्लिक सेक्टर एंटिटीज हैं और उनकी बढ़ती हुई जो लॉसेज हैं
तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपीस पर एनम क्रॉस कर गया, जिसमें PIA और तमाम दूसरे इदारे आते हैं। ये जो PIA की निजकारी का अमल शुरू हुआ था, ये जो केयरटेकर गवर्नमेंट थी और फवाद हसन फवाद जो थे, फवाद हसन फवाद उसके प्राइवेटाइजेशन उनके उन्होंने उसको काफी आगे तक लाके छोड़ा था। फरवरी में जाहिर है उनकी हुकूमत खत्म हो गई थी केयरटेकर, और मार्च में प्रेजेंट हुकूमत आई थी। तो उसके बाद से कोई ऐसा पॉजिटिव मूवमेंट चला नहीं है जहां वो लास्ट एंड तक छोड़ के गए थे। अब मसला ये है कि अभी जो हमारे पास बोलियां भी आई हैं, जो बिड्स आई हैं, जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया है, उसमें एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि किसी भी फॉरेन एयरलाइन ने इंटरेस्ट नहीं शो किया, विच इज वेरी अमेजिंग कि जी किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। पूरी दुनिया में 200 प्राइवेट एयरलाइंस भी हैं, चाइना की सिर्फ नेशनल एयरलाइन नहीं है, बहुत सी प्राइवेट एयरलाइंस भी हैं जो पहले इंटरेस्ट देती थी, दूसरी एयरलाइंस हैं। सो एक तो वो नहीं है, और फिर आप आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। अभी एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो प्रोसेस कैसे। उसके अलावा अगर आप बाकी देखें इदारे, उसके तो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस शुरू भी नहीं हुआ, और ये तो तकरीबन 2 साल का 3 साल का। जुबैर साहब, ये हमें पहले से ही मालूम था जब ये कोalition गवर्नमेंट बनी थी कि अगर पीपल्स पार्टी के साथ आप कोalition में हैं और जो भर्तियों के हालात हैं पीपल्स पार्टी को लेके हर सेक्टर में, हर डिपार्टमेंट में, उसके बाद जब PMLN अगर कोशिश भी करेगी प्राइवेटाइजेशन की तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा। और मुझे लगता है ये वही चीज़ है जो एकदम से खामोशी भी हो गई है। एक तो बिड भी नहीं कोई अच्छी आ रही और ऊपर से ये मामलात भी हैं। थोड़ा सा सियासत की तरफ आते हैं। बिलावल भुट्टो ने एक तरह से झंडा उठाया हुआ है इस आईनी तरमीम को आगे लेके जाने के लिए। वो इसको बिल्कुल चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ लिंक करते हैं, बेनज़ीर भुट्टो का मिशन करार देते हैं, बार्स के साथ, वकला के साथ इंगेज भी कर रहे हैं। लेकिन इफ आई बी द डेविल्स एडवोकेट, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इस वक्त याद आना, इस टाइमिंग पे, इस सिनारियो में, जबकि इस तरीके की गवर्नमेंट है जो कि क्वेश्चनेबल है, जिसकी लेजिटिमेसी, ये भी तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को नजरिया ज़रूरत की तरह नहीं इस्तेमाल किया जा रहा। एब्सोल्युटली। देखें जी, एक जो फंडामेंटल चीज होती है जो बिलावल को समझने की जरूरत है, और हुकूमत में जो भी पार्टीज हैं उनको समझने की जरूरत है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको आप कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि आप ऐसे फैसले ना करें जो आप ही जिसके बेनिफिशियरी हों। और यहाँ जो ये लेके आ रहे हैं अमेंडमेंट, इसके सिर्फ बेनिफिशियरी रूलिंग एलीट है। वो कैसे है इस वक्त की रूलिंग एलीट कि आप अपनी जुडिशरी को सबसर्विएंट बनाने की बात कर रहे हैं। जस्ट द फैक्ट कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा नया चीफ जस्टिस ऑफ द फेडरल कोर्ट, जो कि ऑल पावरफुल कोर्ट होगा, तो उसके प्राइम मिनिस्टर के मरहूने मिन्नत होंगे ना, जो भी फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे। इसी तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग्स वगैरह जो होंगी, और ये जो है इस वक्त लाना, और जिस अंदाज में लाना, देखना, एक तो उसमें तो सिर्फ एक लाइन थी बाय द वे, उसमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कोई इसका कॉन्सेप्ट, कोई डिटेल्स नहीं थी। एक लाइन को लेके उस तरह से लेके आ रहे हैं, विच विल एंश्योर कि दिस इज जुनैरा अ न्यू PCO, जिसे मुशर्रफ साहब लेके आए थे, जैसे ज़ियाउल हक लेके आए थे। ये PCO है जिसके तहत जजेस जो होंगे बिल्कुल मरहूने मिन्नत होंगे। उनको एक तरह से नया ओथ लेना पड़ेगा कि जी ये हुकूमत वक्त के लिए वो किस तरह से राह हमवार करेंगे। प्लस वो आपके जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको बिल्कुल खत्म करके रख देगा। दिस इज अ हाई मूवमेंट इन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक। वैसे भी जो पिछले 2-2.5 साल में डेमोक्रेसी का जो हशर नशर हुआ है, जिस तरह पार्लियामेंट का हशर नशर हुआ है, जिस तरह से ऑर्डिनेंसेस आए हैं, पॉलिटिकल स्पेस का हशर हुआ है। अभी आप देखें ना, एक ऑर्डिनेंस जो आया था, जो वो कमेटी है जजेस की, उसका रात को ऑर्डिनेंस आया और विद इन लाइटनिंग स्पीड से काजी फाइज और उन्होंने वो चेंज कर दिया जो उसकी कॉम्पोजिशन थी। थोड़ा 24 घंटे का। तो और ये भाई काजी फाइज इससे जो पहले कहते थे ये क्या मुल्क ऑर्डिनेंसेस पर चलेगा, चीजें तो रिवर्स हो जाती है जब रोल्स रिवर्स होते हैं। हमने तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में यही देखा है। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, आपको लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाएगी, ये आईनी अमेंडमेंट्स पास हो जाएंगी, और ये पैरेलल कोर्ट जो ये बनाना चाह रहे हैं उसके जो चीफ जस्टिस होंगे वो काजी फाइज ईसा होंगे? मेरा ख्याल है, आई थिंक आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड एट द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ द सिविल सोसाइटी, स्पेशली लॉयर्स, लीगल कम्युनिटी। मतलब जिस अंदाज में रिएक्ट करना चाहिए था, जो व्हाट इज एट स्टेक, उसकी रियलाइजेशन होनी चाहिए। बड़ा क्लियर है कि उसमें एक डिवीजन है, अनलाइक व्हाट वी सॉ 2007 में जब लॉयर्स मूवमेंट चली थी। तो मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल वोट भी मिल जाएंगे। और मेरा अपना अंदाजा, आई होप आई एम
प्रूव्ड रॉन्ग और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी बन जाएगा और काजी फायज ईसा उसके चीफ जस्टिस होंगे।